अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम सुबह पहुँचे हुए हैं फेड कचहरी में, जहाँ यहाँ पर शेख रशीद साहब को पेश किया जाएगा। और इस वक्त अभी तो मीडिया की लोग नहीं आए, सिर्फ सिद्दीक जान साहब आए हैं, फैसल बाग सर साहब जो बैठे हुए हैं वो आए हैं, और अभी मीडिया की कुछ बोल न्यूज़ यहाँ पर पहुँच चुका है। तो यहाँ पर जो है शेख रशीद साहब को पेश किया जाएगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। जिस तरह से उसकी गिरफ़्तारी हुई है उसके ऊपर सवालात उठते हैं। पुलिस ने जिस तरह का एक जिस तरह से वो उन्होंने काम दिखाया है, जिस तरह से उन्होंने छुट्टी दिखाई है कि रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान को जिस तरह से गिरफ़्तार किया, जिस तरह से उनके घर में घुसी, जिस तरह से उनको घर से उठाया गया, और फिर उसके बाद जो ओछे हटकंडे हैं इस्लामाबाद पुलिस के, वो ये है कि जी शेख रशीद साहब के ऊपर जो है उन्होंने क्लाशन को वो भी डालने की कोशिश की है, और उसके साथ साथ पुलिस की ये भी कोशिश है कि शेख रशीद साहब के ऊपर जो है शराब भी जो है वो भी डाला जाए। तो उनका रात पोली क्लिनिक में जो है टेस्ट भी हुआ। आपको टेस्ट जो रिज़ल्ट आएगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ एक बड़ी खबर आ गई कि इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी लाहौर में जिस तरह से की गई है FIA ने, वो भी एक शर्मनाक है। और समझ में नहीं आ रहा कि मुल्क एक तरफ से दहशतगर्दी की आग में जो है जल रहा है, जिस तरह से सिक्योरिटी सूरत हाल बड़ी ख़राब है, मगर दूसरी तरफ जिस तरह से सियासतदानों को और साथियों को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये बड़ा एक अफसोसनाक अमल है। और इमरान खान साहब ने पहले ही जैसे शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी हुई तो उनका बयान आया कि ये हुकूमत हमें कहाँ जो है लेकर जाना चाह रही है, क्या हम सड़कों पर निकल आएँ, क्या मुल्क जो है इस वक्त अवामी तहरीक का जो है मुकम्मल हो सकता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो ये सवालात हैं, और शेख रशीद साहब को किसी भी टाइम किसी भी वक्त जो है अदालत में पेश किया जा सकता है। जैसे वो अदालत में उनकी पेशी होगी तो आपको चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये थी इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल। तब तक के इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ बातचीत होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आ जाओ जी। तो ये फैसल अब्बास खर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी बात करते हैं कि ये सुबह इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या मकसद है जी फैसल? जी बिल्कुल इदरीस, जैसा कि आपने देखा कि रात को शेख रशीद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, और उसके बाद सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार किया गया। तो शेख रशीद को आज उन्होंने यहाँ पर पेश करना है, अभी लेकर आना है, तो उसमें देखते हैं क्या सूरत है। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि जिस चीज़ से आप डर रहे हैं और जो चीज़ आपको जो है वो थ्रेट कर रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो इमरान खान की मकबूलियत है, या फिर इन्होंने एक फ़ैसला कर लिया है कि खान है या फिर खान के जितने भी बाकी साथी हैं या जो लोग उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो कोई उनके रहनुमा हैं, तो वो उनको जो है वो उन्होंने धमकाना है। और उसका तरीकाकार यही है, जैसा कि पहले फवाद चौधरी के साथ किया गया, शहबाज गिल के साथ, आजम सवाती के साथ, और वही जो है वो अब शेख रशीद साहब के साथ किया जा रहा है कि इनको साइड लाइन किया जाए या इनको धमकाया जाए। नहीं, मगर देखें कि अब तक जितनी गिरफ्तारियां हुए हैं सारे डटे हुए हैं, तो इसका ये मतलब है कि अगर जो भी इमरान खान साहब का साथ देगा वो जेल जाएगा। जाहिर है उसको तो फिर जेल तो पूरा मुल्क जो है अपना जेल तो कम पड़ जाएंगे। फिर यही बात है ना जो इनको समझ नहीं आती कि कितने लोगों को पकड़ेंगे, 4 लोगों को पकड़ेंगे, 5 लोगों को पकड़ लेंगे, पार्टी के सारे रहनुमाओं को पकड़ लेंगे, लेकिन जो कारकुनान है, जो पूरा पाकिस्तान है, 24 करोड़ की आबादी, किन किन लोगों को पकड़ेंगे, किन किन पर आप जो है वो गद्दारी के मुकदमात लगाएंगे? नहीं, इससे मुल्क के मामला ठीक हो जाएंगे, मसाइल ठीक हो जाएंगे इन हरकतों से। देखिए इन हरकतों से तो आपका बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि IMF का वफद ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और वो ये नेगोशिएशन चल रही है कि वो पाकिस्तान को कर्ज देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, इस पर बातचीत चल रही है, और आप पाकिस्तान के अंदर माहौल कैसा क्रिएट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट कर रहे हैं, जो एक ऐसी पोजीशन है कि वो इस बात को क्लियर कर लेंगे कि भाईजान ऐसा मुल्क हमें कब कर्ज अपना वापस देगा। दूसरी बात ये बताएं कि रात से आप भी साथ हैं, तो शेख रशीद साहब के ऊपर जिस तरह से एक ढूंढी कोशिश की गई है कि उनके खाते में शराब डाला जाए, तो आपको क्या लगता था कि उनकी जो है बॉडी लैंग्वेज से, उनकी गुफ्तगू से क्या आपको लगा कि वाकई वो नशे में? जी नहीं, जिस तरह से हमने शेख रशीद साहब से बातचीत की, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, तो वो एक काबे की कसम खा के बंदा कह रहा है कि मैंने आज तक हाथ भी नहीं लगाया। और जो लोग ये खबरें चला रहे हैं कि शेख रशीद साहब ने जो है वो शराब पी हुई थी, या जो चैनल ये खबरें चला रहे हैं, तो हम भी सारी रात उनके साथ मौजूद थे, बल्कि हमसे तकरीबन 3 से 4 घंटे उनके साथ मौजूद रहे। तो भाईजान ये सारे प्रोपेगेंडा है, और इसका मकसद जो है वो मकसद यही है कि खान साहब के साथ आप थोड़ा साइड पे हो जाइए खान साहब से। चलें, मजीद भी आपके साथ बातचीत होगी, तो फैसल अब्बास की भी गुफ्तगू आपने सुन ली, तो इंशाअल्लाह जैसे ही अपडेट होगी, कोई नई खबर आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।